हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम वेक्टर कैलकुलस का लाइन इंटीग्रल पार्ट देखेंगे। इसके पहले भी हमने लाइन इंटीग्रल की प्रॉब्लम लिए, लेकिन हम लोग जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है लाइन इंटीग्रल के थोड़े आगे क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट है और कंसेप्चुअल है। तो देखते हैं इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। अ वेक्टर फील्ड इज गिवन बाय एफ बार, दिस इज द वेक्टर फंक्शन। इवेल्युएट द लाइन इंटीग्रल, इवेल्युएट द लाइन इंटीग्रल ओवर द सर्कुलर पाथ, ओवर द सर्कुलर पाथ गिवन बाय, ये सर्कल का इक्वेशन से, ये सर्कुलर पाथ है इस तरह। अब इसके ऊपर अपने को लाइन इंटीग्रल निकालना है, ठीक है ना। अब सर्कुलर पाथ है, आपको तो पता है इसका क्या रहेगा, 0 से 2 पाई आएगा लिमिट्स। तो देखकर ही समझ में आता है 0 से 2 पाई। तो आपका लिमिट डायरेक्ट मिल गया मेरे को। तो सबसे पहले इसको क्या क्या इक्वेशन लगेंगे वो लिख लेंगे। अगर सर्कल को सेटिस्फाई करने के लिए पैरामीट्रिक जो इक्वेशन लगती है, वो या बेसिक्स है जो 11 12 में आपने ऑलरेडी पढ़ ली। क्या x इज इक्वल टू ए कॉस टी लगेगा, y इज इक्वल टू ए साइन टी। अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू ए कॉस टी, y इज इक्वल टू ए साइन टी रखता हूँ, तो ये सेटिस्फाई करेंगे। हर एक के अलग अलग पैरामीट्रिक इक्वेशन रहते हैं। तो सर्कल का क्या है, ए कॉस टी इज इक्वल टू कॉमा y इज इक्वल टू ए साइन टी, दोनों भी सरप्राइज के हैं, दोनों भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कुलर पाथ ये लिखा, ये बेसिक्स था इसलिए मैंने इसको पढ़ाना समझा। z इज इक्वल टू जीरो। अब z इज इक्वल टू जीरो बोल के उन्होंने मुझे और आसान कर दिया। z इज इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स वाई प्लेन के ऊपर ही है वो। तो एक्स वाई प्लेन तो डायरेक्ट भी दिख रहा था अपने को कि ये सर्कल दे हुआ है, तो 2D वाला सर्कल है, तो हमको एक्स और वाई प्लेन पर ही आएगी। तो t वेरीज फ्रॉम 0 से 2 पाई, सर्कल है तो 0 से 2 पाई आएगा, कोई शक नहीं इसके अंदर। सिंस द पैरामीट्रिक मूव इन एक्स वाई प्लेन सिंस z इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो आपको डायरेक्टली क्लियरली समझ में आ रहा, क्योंकि सर्कल दे हुए हैं, वो भी सर्कल दे हुआ है, सर्कल का इक्वेशन दे हुआ है, डायरेक्टली क्लियरली हो रहा एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, क्योंकि z इज इक्वल टू जीरो है, z इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। अब ये आर बार का वैल्यू भी आपको याद है, एक्स आई प्लस वाई जे, और डी आर भी पता है आपको, ठीक है। अब अपने को लाइन इंटीग्रल निकालना है। तो लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या है आपके पास, कर्व एफ बार डॉट डी आर बार, ठीक है। अब मैं ये वैल्यू रख दूंगा एफ बार डॉट डी आर बार। तो एफ बार का वैल्यू क्या है बोलो मेरे दोस्तों, दैट इज साइन वाई आई एक्स, मल्टीप्लाई भी कर लो, एक्स कॉस वाई, और ये आ गया आपका जे, ठीक है। और डी आर का वैल्यू क्या है, डी आर का वैल्यू ये है आई डी एक्स प्लस जे डी वाई, ठीक है। बाहर देना नहीं भूलना, ब्रैकेट देना भी नहीं भूलना, ठीक है। अब इसमें डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे आप, डॉट प्रोडक्ट। ये तो पढ़ा पढ़ा के थक गया मैं। इसके दो मेथड है सॉल्व करने के। तो सबसे पहले इसको साइन वाई और आई के साथ डी एक्स आ गया, देन एक्स एक्स कॉस वाई के साथ में आ गया डी वाई, ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखना मेरे दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था इन टर्म्स ऑफ एक्स में करो या वाई में करो, तो इसमें करेंगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमने क्या करा, इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन बना दी, पूरी इक्वेशन को टी के अंदर कन्वर्ट कर ली, क्योंकि मेरे पास साइन एक्स इसका वैल्यू है अवेलेबल, क्योंकि यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन दिया, सर्कल का पैरामीट्रिक स्टैंडर्ड पैरामीट्रिक अवेलेबल है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन टी, आपको पता है। तो हमने क्या करें, पूरे क्वेश्चंस को हमने किस में कन्वर्ट कर लिए, टी में। तो सबसे पहले इसको रीअरेंज कर लेंगे, क्या क्या हो सकता है और इसको रिड्यूसिंग फॉर्म में। तो पहले रिड्यूसिंग फॉर्म में लेंगे, फिर अपन लिमिट वगैरह रखेंगे। तो ये आ जाता कर्व सी, इसको मल्टीप्लाई कर दो साइन वाई डी एक्स, और ये आ जाएगा एक्स कॉस वाई के साथ में डी वाई, और ये आ जाएगा एक्स डी वाई। अलग अलग कर दिया मैंने, ठीक है। क्यों कर रहे सर आप, क्योंकि देख लो अभी ये जो टर्म्स है, ये मेरे को दिखता है कि डेरिवेटिव ऑफ क्या है, एक्स साइन वाई है। ये पूरा टर्म डेरिवेटिव ऑफ एक्स साइन वाई दिखता है मेरे को। सर समझा नहीं, मेरे को बता देता, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे चेक करना, इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये डेरिवेटिव, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाता, साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई, और ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। क्यों कर रहे सर आप, इससे आसानी से ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। उसके पहले अब हम लोग को पूरे प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना पड़ेगा टी में, क्योंकि मुझे कर्व यानी लिमिट चाहिए। अब लिमिट के लिए क्या करेंगे, अपने पूरे प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर लेंगे टी में। तो किस तरह टी में कन्वर्ट होगा चेक करना, यहाँ पे तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू ए कॉस टी, स्टैंडर्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन है, और y इज इक्वल टू व्हाट, ए साइन टी, ठीक है। अब मेरे पास x भी आ गया, y भी आ गया, लेकिन dy नहीं आया। क्या नहीं आया फ्रेंड्स, dy। तो dy के लिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, इस तरह चेक कर लो,
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी ले लो, तो जैसे आप लेंगे तो डी वाई बाय डी टी हो जाएगा, ए कॉस टी आ जाएगा। अब उधर भेज दो उसको, तो उधर भेजने से पहले स्पेस बना लेंगे हम लोग, थोड़ी स्पेस बना लो क्योंकि प्रॉब्लम कंप्लीट होने पर आया। हाँ चेक करना मेरे दोस्तों, अब देखना मेरे दोस्त, ये डी वाई इज इक्वल टू ए कॉस टी डी टी हो गया। ठीक है, अब पूरे प्रॉब्लम का लिमिट क्या है, टी वेरीज फ्रॉम 0 से 2 पाई, तो टी का लिमिट हो गया 0 टू 2 पाई। इससे क्या हो गया, हमने पहले क्या करते थे हम लोग, x को y में कन्वर्ट करते या y को x में कन्वर्ट करते, अभी हमने क्या करें, क्योंकि x y में भी कन्वर्ट होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था, तो हमने पूरे प्रॉब्लम को शिफ्ट कर दिया t के फॉर्म में, यानी पैरामेट्रिक फॉर्म में। कर सकते हैं सर, हाँ कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अपनी 11-12 में बहुत अच्छे से पढ़कर आए हुए। तो यहाँ पर आ गया 0 से लेके 2 पाई, और ये बनता है डी ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू ए कॉस टी, साइन वाई, वाई का वैल्यू ए साइन टी, बराबर। फिर बाद में आ गया मेरा इंटीग्रेशन ले लेना, 0 से 2 पाई अलग अलग कर दो यहाँ पे, ये वाला ये है, और x का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, x का वैल्यू a cos t, और dy का वैल्यू चेक करो, dy का वैल्यू यहाँ पे देख लेना, dy का वैल्यू ये, dy का वैल्यू ये a cos t dt। ठीक है, अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे, क्या ले लेंगे फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन। तो चेक करना किस तरह आएगा, तो यहाँ पे देखना इजी है, तो आपको वही बताया मैंने, डेरिवेटिव से ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, तो बचता क्या आपके पास, a cos t साइन ऑफ साइन टी 0 से 2 पाई। ठीक है, अब सेकंड वाला क्या है, दूसरे वाला प्लस ए इंटू ए स्क्वायर हो जाता, ए स्क्वायर बाहर आ जाता 0 से 2 पाई कॉस स्क्वायर टी डी टी। ठीक है, अब ऊपर वाले फंक्शन को आप अपर लिमिट रखो लोअर लिमिट रखो, आंसर 0 ही आएगा। कैसे सर, क्योंकि देख लेना यहाँ पे cos 2 पाई तो 1 होता, बट यहाँ पे sin 2 पाई 0 हो जाएगा ना, तो 0 से होल टर्म बिकम 0 हो जाएगा। फिर लोअर लिमिट cos 0 तो 1 होता, बट sin 0 0 हो जाता, तो होल टर्म बिकम 0, तो आंसर आ जाएगा उसका 0 प्लस ए स्क्वायर। अब इसकी शॉर्टकट ट्रिक से मैं सॉल्व करके बताता हूँ, जो एन टाइम का फॉर्मूला है डेफिनेट का उसका, तो देखना इधर सब बच्चों ने, ये प्रॉपर्टी बहुत डेंजर है यहाँ पे, तो ध्यान देना। अपन इसको π/2 बनाएंगे, क्या बनाएंगे, π/2 बनाने के लिए मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये ट्रिक है, ये ध्यान में रखना। कर सकते कि सर, हाँ कर सकते, कोई रीजन नहीं। cos स्क्वायर टी डी टी हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा आपका, 4a² 0 से π/2 बचा, cos स्क्वायर टी डी टी। अब अपने बीटा गामा के अंदर एन टाइम का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हैं आपने, देख लो इधर, 4a², हाँ तो ये आ जाएगा 2 - 1/2, और ये आ जाएगा π/2 इस तरह। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 - 1 1 होता, आंसर आएगा πa²। तो इंटीग्रल का आंसर क्या हो गया, πa² हो गया, क्या हो गया, πa²। तो ये सर कौन सा फॉर्मूला, ये एन टाइम का फॉर्मूला है, आपको पता हो ना, अगर लिमिट जिसका 0 से π/2 रहा, कॉस या साइन रहे, तो ये इसका मैंने इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, जो भी है पावर, तो उसको 2 - 1/2। अब इसके आगे तो नहीं कर सकते सॉल्व, तो अगर इवन नंबर है, कौन सा नंबर है, इवन नंबर, तो इवन नंबर को π/2 से मल्टीप्लाई कर दे, बस ऐसा लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, मान लो अगर 4 होता है यहाँ, 4 - 1/4, 4 - 3/4 - 2, ऐसा करके फिर लास्ट में π/2 से मल्टीप्लाई, जो भी पावर अगर इवन है तो π/2 से मल्टीप्लाई, अगर ऑड पावर है तो 1 से। ये बेसिक रूल है, लिख सकते हैं सर एग्जाम में, हाँ लिख सकते, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कुछ भी कुछ टेंशन नहीं, हाँ राइट है, एग्जैक्ट आंसर है, ये समझ लेना। ये जो है इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म ले लिया, क्योंकि डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं इफ, अब यहाँ पे चेक करना, एफ बार इज इक्वल टू वेक्टर फंक्शन दिया, इवैल्यूएट, ठीक है, एफ बार डॉट डी आर, ठीक है, कर्व, ये तो कर्व दे हुआ रहता, सी फॉर कर्व, सी इज द कर्व एट x इज इक्वल टू टी, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, z इज इक्वल टू टी क्यूब। तो पहला सब क्वेश्चन तो ये है, पहले इसको सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है ना, तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो सर कौन सा प्रॉब्लम है, लाइन इंटीग्रल का, लिखा तो नहीं उसने, नहीं लिखा, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद होना, ये लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला है।
इससे पता चलेगा कि लाइन इंटीग्रल से सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड, तो पूरे प्रॉब्लम को टी में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट रेडीमेड बोला उसने, x इक्वल टू टी, वाई इक्वल टू टी स्क्वायर, जेड इक्वल टू टी क्यूब। तो सबसे पहले सॉल्यूशन एफ बार आई इज इक्वल टू सी ऑफ एफ बार डॉट डी आर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिख लेंगे, हेडेक नहीं रखते। तो सी एज इट इज एफ बार इज व्हाट, 2xy 3z², ये हो गया। फिर डॉट प्रोडक्ट लगा लेते, नहीं अगली स्टेप में, x² 4yz ऑफ j, बार देना नहीं भूलना, कंपलसरी बार आएगा, बार नहीं रहे तो वेक्टर नहीं रहता, फिर बार उसको डायरेक्शन शो करता, बार हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पे आ जाएगा डी आर, डी आर का वैल्यू तो है ही नहीं सर, नहीं है तो बता देता हूँ। डी आर का वैल्यू है आई डी एक्स जे डी वाई ए डी जेड, याद है सर मुझे, हो गया। अब कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स आपको, आई डॉट आई जे डॉट जे कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा कन्वर्जन 2xy 3z² dx, देन व्हाट, x² 4yz ऑफ dy, दिख रहा है आपको, अब इसमें z में ले ले, 2y² 6xz, और ये आ जाएगा dz, कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। अब ये पूरे प्रॉब्लम को मुझे x में कन्वर्ट करना है, सॉरी t के अंदर कन्वर्ट करना है। तो क्या क्या अवेलेबल है, पहले कंडीशन देख लेते हैं, गिवन डाटा क्या क्या है। तो पॉइंट भी दे हुए हैं, 0 0 0 2 1 1 1, तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 से, सॉरी t का वैल्यू 0 to 1 आ गया डायरेक्ट ही, क्योंकि x का वैल्यू 0 रखो, यहाँ पे कहीं पर भी ले लो। अब x का वैल्यू 0 रखेंगे 0 आ जाएगा, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो t का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का t का वैल्यू 1 आ गया। फिर अब ये पूरे प्रॉब्लम को कन्वर्ट करने के लिए लिमिट तो आ गई मेरे पास लाइन इंटीग्रल की, बट अब इसको t के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मैं किस तरह कन्वर्ट करूंगा, तो पहले स्पेस बना लेंगे हम लोग, स्पेस आना जरूरी है। ठीक है, अब चेक करना फ्रेंड्स, बहुत आसान है। तो ये यहाँ पे लिख लो, x इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर, z इज इक्वल टू टी क्यूब। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव ले लो विथ रिस्पेक्ट टू टी से, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आ जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू 1, तो dx इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। उसी तरह सेम प्रोसीजर हो जाएगा, dy इज इक्वल टू 2t का t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होता, और इधर से t उधर शिफ्ट हो जाता, तो 2t dt हो जाएगा। उसी तरह dz इज इक्वल टू 3t स्क्वायर हो जाएगा, और ये dt हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरे प्रॉब्लम को कन्वर्ट किस तरह करेंगे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे चेक करना, थोड़ी और स्पेस बना लेंगे अपन, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा इजी है क्वेश्चन। अब देखना यहाँ पे, अब इसको कन्वर्ट कर लिया मैंने, तो कन्वर्ट कैसा होगा चेक करना। सबसे पहले लिमिट लूंगा 0 से 1, आ गया समझ में। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, वैल्यू क्या है 2x, x का वैल्यू t है, y का वैल्यू t स्क्वायर है। ठीक है, 3z, z का वैल्यू t क्यूब है, उसका पावर बोले तो 2, तो स्क्वायर हो जाएगा। अब ये dx का वैल्यू dt है, तो ये एज इट इज आ गया। फिर ये वाला देखो, सेकेंड वाला, एक्स स्क्वायर यानी टी स्क्वायर आ जाएगा आपका, फिर आ जाएगा 4y यानी टी स्क्वायर, जेड बोले तो टी क्यूब, और साथ में आ जाएगा dy, dy का वैल्यू 2dt, 2t dt। ठीक है, अब थर्ड वाला देख लो, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2y स्क्वायर यानी t का पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि t स्क्वायर है y का वैल्यू, तो y स्क्वायर का t रेस टू 4 आ जाएगा, और ये 6t z t क्यूब आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर dt। ठीक है, ठीक है, डी जेड का वैल्यू है 3t स्क्वायर डी टी, कुछ भी नहीं। अब इसको सॉल्व करने का, 1 बाय 1 सॉल्व करने का, तो किस तरह सॉल्व होगा चेक करना फ्रेंड्स। तो ये टी क्यूब हो जाएगा, और 2t क्यूब प्लस टी रेस टू पावर 6, और ये मल्टीप्लाई कर लो, 2t क्यूब, और ये 4 2 जा 8 हो जाता, तो 8t का पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, वहां पे भी यही होगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6t का पावर 3 हो जाएगा, सॉरी t का पावर 2 3 इधर 6, t का पावर 6 हो जाएगा। चेक करना, हाँ, ओ यस, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल क्या है, हाँ वाई स्क्वायर है, बराबर राइट है। अब ये भी देख लो,
से ये t⁴ और ये 18 t⁶ आ जाएगा। ठीक है, 18 t⁶ आप चेक कर लेना। 3 + 8 11 और 11 + 6 कितना होता? 17। 17 + 18 17 + 18 कितना होगा? 35। तो ये हो जाएगा आपका 0 से 1 और ये 2t + 2t 4t³ हो जाएगा और ये 35 t⁶ dt। अब इंटीग्रेशन ले लो आप, किस तरह इंटीग्रेशन लेंगे चेक करना। 4 t⁴/4 0 से 1 35 t⁷7/7 0 to 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कैंसिल हो सकता है? ये 4 कैंसिल हो गया, इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 - 0 हो गया। ये 5 और 35 भी कैंसिल होगा, 5 बचता, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 - 0। तो व्हाट इट बिकम 1 + 5 दैट इज 6। दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को मैंने क्या किया, पूरे प्रॉब्लम को एक्स वाई जेड को टी में कन्वर्ट कर लिया। तो मुझे डी एक्स भी चाहिए, डी वाई भी चाहिए, डी जेड भी चाहिए, तो हमने उसका डेरिवेटिव ले ली। एक्स इक्वल टू टी, वाई इक्वल टू टी स्क्वायर, जेड इक्वल टू टी क्यूब। डेरिवेटिव लेके हमने यहाँ पे डी एक्स का वैल्यू निकाल लिया, डी वाई का और डी जेड का, ये वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दिए। ठीक है फ्रेंड, अब देखेंगे नेक्स्ट कंडीशन क्या है, उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे अपन। ठीक है, चल ठीक है। अब यहाँ पे अपन सेकंड क्वेश्चन करेंगे। द स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू y इक्वल टू z इन ईच केस लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 0 0 1 1। ठीक है ना, अब आ गया 0 0 0 एंड 1 1 1। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम लाइन इंटीग्रल का ही है, तो हमने क्या लिखे, एफ बार लिख ली। फिर डी आर आपको पता है फॉर्मूला लाइन इंटीग्रल का, एफ बार डॉट डी आर। ठीक है, इंटीग्रल। तो यहाँ पे आपका आ गया डॉट प्रोडक्ट लगेगा, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट भी लगा देंगे और उसको कन्वर्ट भी कर देंगे। तो उसने कंडीशन क्या दिया, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड दिया। पहले हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट ले लेते, फिर इसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो डॉट प्रोडक्ट लेके हमको क्या मिला, 2xy 3z² और साथ में आ गया dx, देन x² 4yz और ये आ जाएगा dz, 2y² 6xz और साथ में आ जाएगा मेरा dz। अब ये क्वेश्चन में बोला उन्होंने x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, पूरे प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर दिया मैंने। अगर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड है तो dx इक्वल टू dy इक्वल टू dz भी होता। तो सब वैल्यू रख दो, लिमिट्स क्या आ जाएंगी 0 से लेके 1 तक। पूरा प्रॉब्लम मैं x में कन्वर्ट कर दूंगा, किस में कन्वर्ट कर दूंगा, x में। तो ये 2x है इंटू एक्स, ये 3x²। ठीक है, साथ में ये dx है तो dx एज इट इज आ जाएगा, ये x² है, ये 4x इंटू एक्स हो जाएगा और ये dz को भी मैं dx लिख लूंगा। देन व्हाट, 2x² प्लस 6x इंटू एक्स और ये साथ में dz को मैं dx बोल दूंगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। जैसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 से लेके 1 तक। इतना तो समझना चाहिए, ये कंप्लीट हो गया तो यहाँ लिख रहे सर। तो 2x² प्लस 3x² ये 5x² हो जाएगा और ये 4x² प्लस 1x² ये भी 5x² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे dx सब में कॉमन है, 2 प्लस 6x² तो 8x² आ जाएगा, ये 8x² हो गया और साथ में dx सबका कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ पे dx कॉमन निकल गया तो ये क्या बना, 0 से लेके 1, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस ये 18x² dx आ गया। तो अब इसका इंटीग्रेशन ले लो, x² का इंटीग्रेशन क्या होता, ये तो बहुत इजी है सर। हाँ इजी है, x² का x³/3 हो जाता, 0 से लेके 1 तक, ये और ये कटा, ये 6 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है, तो 1 - 0 1 होता, 6 इंटू 1 6 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज योर फाइनल आंसर। इस तरह आपको सॉल्व करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।